हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो जैसा मैंने बताया था कि वीडियो आपका आएगा, ठीक है। तो कल किसी कारण से क्या हुआ, किसी का कॉल आ गया था बीच में, है ना। तो वीडियो क्या हुआ, नहीं रिकॉर्ड हो पाया। 1 मिनट हुआ, 1 घंटा मैं ऐसे ही पीछे बस बकता रहा, वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाया, ठीक है। अब भी जो है, अब भी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो बना रहा हूँ, है ना। अभी लगभग 2 वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना आज सुबह का टाइम। अब भी हो रहा है लगभग 5 बज गए होंगे, है ना। और 5 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। आप लोग भी, आप सभी को भी कह रहा हूँ कि आप लोग मेहनत की स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, आया समझ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन क्या था, 2 मैंने पढ़ा दिया था। इससे पहले क्या पढ़ा दिया था, इंटरमीडिएट के बारे में, ठीक है ना। अब सब्स्टिट्यूशन में कौन सा है, SN1 रिएक्शन। SN1 बिहार बोर्ड में अच्छा खासा पूछा जाता है, SN2 अच्छा खासा पूछा जाता है। इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है ना। और SNAR, ठीक है। और दूसरा क्या है, ESAR, ठीक। अभी मैं तीनों को डिफाइन करता हूँ। आपको SN1 SN2 में ज्यादा अंतर पूछा जाएगा, ठीक है। ये दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं SN1 का बात करता हूँ, ठीक। SN1 में क्या होता है, कोई भी R का मतलब एल्काइल है, उसके साथ लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप का मतलब इधर समझ लेना आप लोग। लिविंग ग्रुप का मतलब होता है कि जो लिविंग का मतलब क्या, हट जाना, यानी ग्रुप का मतलब कोई भी ग्रुप, यानी कि कोई भी ग्रुप वहां से हट जाता हो, लिव कर जाता हो। लिविंग ग्रुप का मतलब ये है, समझ। लिविंग ग्रुप का मतलब जैसे Cl हो गया, Br हो गया, ठीक है, I हो गया, ये सब लिविंग ग्रुप का है, समझ लो, ठीक। अब हम बात करते हैं, जैसे R है, कोई लिविंग ग्रुप है, और इसके साथ कोई भी न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का ये मतलब होता है कि जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन की मात्रा, आप देखो इसमें माइनस है ना, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करता है, और यहाँ पे बन जाता है R-, ठीक है। इसको यहाँ से हटा करके अपने जुड़ जाता है R-, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके ऐड हो जाता है, आया समझ में। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ऊपर में लिख देता हूँ कि जो लिविंग ग्रुप है उसमें आयोडीन आएगा, ब्रोमीन आएगा और क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हम बात करते हैं SN1 के बारे में, पॉइंट्स SN1 का। सबसे फर्स्ट पॉइंट, इसमें क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है। वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक का मतलब हिंदी बोले थे, एक बच्चा बोला था कि हिंदी में बताइएगा, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, तो हिंदी में बता रहा हूँ। वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जिसकी मात्रा पे ज्यादा, आया समझ में, यानी कि वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन आता है, ध्यान से सुनिएगा, एक H2O और एक क्या आता है, H2O के बाद अल्कोहल, ठीक है। अगर कहीं भी आपको ये दिख जाए तो समझिए कि SN1 रिएक्शन से गया, ठीक है। अब जैसे मानता हूं कि R के साथ कोई Cl जुड़ा हुआ है, और इसके साथ क्या आ गया, R-OH, ये H2O ले लो, क्या ले लेते हैं, चलो H2O ले लो, H2O। अब क्या हुआ, H2O पता है कैसे टूटता है, H प्लस और जी बताइए, H प्लस और OH माइनस में, ठीक है ना। अब क्या होगा, H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से Cl को भेजेगा और ये बना देगा R-OH, क्या बन गया, एल्को। तो ये क्या है, SN1 रिएक्शन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, पॉइंट से पॉइंट याद रखिएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा इसमें क्या होता है, अब देखो इसमें क्या है, फर्स्ट लिविंग ग्रुप, पहले जो है, हिंदी में लिख रहा हूं, पहले लिविंग ग्रुप निकलता है, लिविंग ग्रुप निकलता है, यानी कि फर्स्ट इस पर जब अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है, जिसपे मात्रा पे माइनस चार्ज, ये यहाँ पे जब अटैक करेगा तो सबसे पहले इसको निकालेगा, लिविंग ग्रुप को, ठीक है। उसके बाद इस पे अटैक करेगा। अब लिविंग ग्रुप इधर से निकल रहा है, तो इधर से जाके तो नहीं जुड़ेगा किधर से जाके, पीछे से। तो इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ज्यादा होता है, क्या होता है, इन्वर्जन ज्यादा होता है, किससे, रिटेंशन। इन्वर्जन ज्यादा होता है किससे, रिटेंशन से, आया समझ में। इन्वर्जन ज्यादा होता है किससे, रिटेंशन से। ये सब क्या है, SN1 रिएक्शन। और अगर जेई का तैयारी करोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना ही जानना पड़ेगा, ठीक है। ये नीट में भी बहुत कुछ है, मैं 12th के लिए बता रहा हूँ बस इसीलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया क्या, SN1। अब इधर ही मैं बात कर देता हूँ SN2 के बारे में, ठीक है। इसमें अगर बात करेंगे तो क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसमें क्या लेते हैं, इसमें सॉरी पोलर एप्रोटिक, उसमें क्या लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, आया समझ में।
तो ये सारी बातें हैं। अब देखो, अब बता देता हूं मैं SN2 के बारे में थोड़ा सा। ठीक, SN2 में क्या होगा, R लिविंग ग्रुप तो रहेगा ही, और इसमें भी क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ही, ठीक है, करेगा ही। लेकिन यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या था, वीक न्यूक्लियोफाइल, इसके जगह क्या हो जाएगा जी, वीक न्यूक्लियोफाइल की जगह क्या हो जाएगा बताओ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल नहीं समझ आ रहा है तो मजबूत, जिसके माथा पे N- मतलब माइनस चार्ज हो, सीधी बात। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसके माथा पर क्या हो, माइनस चार्ज हो। माइनस चार्ज में क्या OH माइनस आ जाएगा, है कि नहीं, Cl माइनस आएगा, Br माइनस आ जाएगा, इसके माथा पर क्या OH माइनस आ जाएगा, अभी आया ना, OH के माथा पे क्या है, माइनस चार्ज, ठीक है ना। तो ये अब इसका उल्टा करो, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा KCl NaOH, ठीक है, AgCl। ये सब आपको कहीं भी दिख जाए तो समझ जाएगा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और वो जाएगा किससे, SN2 से। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें तो पहले लिविंग ग्रुप निकलता है, इन्वर्जन होता है। इसमें क्या होता है बताइए, इसमें होता है ओनली फॉर इन्वर्जन, ओनली फॉर इन्वर्जन, इन्वर्जन ओनली, यानी कि हमेशा वो पीछे से ही अटैक करेगा, ये हमेशा पीछे से अटैक करेगा, क्योंकि दोनों एक साथ, लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल अटैक दोनों एक साथ होता है, लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक साथ अटैक करता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आए समझ में। चलिए फिर थोड़ा सा बात कर देते हैं, ये SN हो गया, अब SNAR पे थोड़ा सा बात कर लेते, ठीक है। अब SNAR इसको मिटा देते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, जिनको पढ़ा है वो तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े वो ध्यान दीजिए। और हाँ, आप लोग अगर रूटीन बनाए, मैं बार बार यही चीज समझा रहा हूँ, मैं आजिमगंज गया तो यही समझा रहा था कि आप लोग क्या कीजिए, रूटीन बनाइए, रूटीन। बिना रूटीन का आप नहीं अच्छे से सक्सेस कर पाओगे, सीधी सबकी बात है, आया समझ में। अब मैं बात करता हूँ किस पे, SNAR और ESAR पे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जिस पे SNAR होगा उसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, इस पे क्या करेगा, एरोमेटिक यहाँ पे आता है तो एरोमेटिक रहेगा, ठीक है। अब एरोमेटिक में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, एरोमेटिक में सिंपली क्या है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा, इतना आसान है क्या, माइनस यहाँ माइनस ऐसे जुड़ जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिएगा क्या, जैसे कोई भी क्या है, क्लोरोबेंजीन है, इसके साथ क्या होगा, अगर मैं H2O का रिएक्शन करूंगा H प्लस OH माइनस के साथ, तो इसमें क्या करता है, इसको सब्स्टिट्यूट करके खुद आ जाता है, ठीक है। और ये क्या बन गया, फिनॉल, क्या बन गया जी, फिनॉल, आया समझ। अगर मैं ESAR की बात करूं, अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वही है ESAR, आया समझ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वही ESAR, ठीक है। तो हम ESAR पे आते हैं। ESAR सिंपल सी बात है, ESAR का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि E पे जिसके माथा पर क्या प्लस चार्ज, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है जी, एरोमेटिक मतलब मैंने बताया था, एरोमा का मतलब क्या होता है, सुगंध, वहां पर याद कीजिए, आजिमगंज में मैंने बताया था, एरोमेटिक जो क्या हो, घिरा हो, आया समझ में, ठीक है। चल एरोमेटिक उसके बारे में, अब देखो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बारे में 11th में पढ़ना है, ठीक है। तो एरोमेटिक सिंपली वो होता है कि जो क्या करता है, हकल्स रूल को फॉलो करता है, सिंपल सी बात, HN4HN+2π, ठीक है। जैसे 2π हो जाएगा, 6π हो जाएगा, 10π हो जाएगा, 12π हो जाएगा, ये सब क्या एरोमेटिक्स में आता है। अब उसमें भी कुछ कुछ कंडीशन है, उसमें भी कुछ कुछ क्या है, एक्सेप्शन है, तो वो सारी बातें अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, बताऊंगा आप लोगों को शुरू से जब बैच स्टार्ट करूंगा नहीं 11th का। तो अब इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, सिंपली क्या बन जाएगा, इसके माथा पर E लग जाएगा, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन। अब इसमें है कौन कौन सा वो हम जानते हैं, ठीक है। कैसे अटैक होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक। इससे पहले ये तो हो गया बेसिक, इससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि SN1 SN2 से कौन कौन से रिएक्शन आएंगे, ठीक है। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अब थोड़ा सा समझने वाली ये बात है कि देखो, आप लोगों को भी लग रहा होगा क्या चल रहा है भाई, क्या इसमें आएगा नहीं आएगा, इसी सबसे क्वेश्चन आ जाएगा।
अब सुनिएगा, अब देखो, अब ये सब मैंने बताया, अब आपको रिएक्शन पे आता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो मेनली क्या है इसमें, रिएक्शन है। अब रिएक्शन को अगर आप याद कर दिए तो आप बाहुबली बन गए, सीधी सी बात है। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आप RMGX को जानते ही होंगे। RMGX क्या है, ग्रिग्नाल्ड। ग्रिग्नाल्ड आपको मैं याद करवा दूंगा बोल बोल के, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, ठीक है ना। अब ग्रिग्नाल्ड हिंदी में लिख देता हूं, देख लो भाई, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, ठीक है। मुझसे क्या क्या करवा रहे हो आप लोग, रिएजेंट बताओ, हिंदी कभी नहीं लिखते। चल अब RMGX का मैं बताया था, RMGX में इसमें माइनस रहता था और इसके माथा पे क्या रहता था, प्लस। माइनस जहां रहेगा वो क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल। जिसके माथा पे माइनस चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल, जिसके माथा पर प्लस चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही। आया समझ में। अब न्यूक्लियोफाइल और इसको लुईस बेस भी बोलते हैं, याद कीजिए पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था लुईस बेस, ठीक है। अब इससे क्या होता था, अगर मैं अब RMGX को ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट के साथ अगर अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ ले जाऊं तो कौन सा अल्कोहल बनता था, कीटोन के साथ ले जाऊं तो कौन सा अल्कोहल बनता था, ये सारी बातें मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, तो बार बार इस पे नहीं आऊंगा। इसको मैंने सिर्फ याद दिलाया कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस पे, थोड़ा सा समझिए। अब RX, अभी हमने लिविंग ग्रुप का बात कर रहा था, अब RX से कौन कौन से रिएक्शन सिंपली हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से आपको यहाँ पे समझाता हूँ। RX से ये भी मैंने पढ़ा दिया, मैंने टॉपिक सारा पढ़ा दिया भाई, सब कुछ। केमिस्ट्री 2 से 3 दिन में खत्म कर दूंगा पूरा ऑर्गेनिक। उसके बाद आ रहा है हम किस पे, इनऑर्गेनिक पे आएंगे, P ब्लॉक पे आएगा। P ब्लॉक इतने अच्छे से समझा हो, वहीं से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब चलिए हम बात करते हैं RX। अब RX से कौन कौन सा रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर RX का रिएक्शन आपका ड्राई का मतलब सूखा, सूखा Ag2O के साथ, चलिए जो मेरे विद्यार्थी वो बताइएगा कि RX का जब ड्राई सूखा Ag2O के साथ करवाते तो क्या बनता था, कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं सबका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि वो लोग ये चीज पढ़े, वो बताते थे वहां पे, तो आप एक बार बताइएगा, ठीक है। अब मैं बता दे रहा हूँ, इसमें सिंपली क्या बनता है, ईथर। क्या बनता है जी, ईथर। अब ईथर का फॉर्मूला आपको पहले से आना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि भैया एक बार जो है आप IUPAC नेम को बताइए। अगर आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि IUPAC नेम पढ़ना है तो मैं जरूर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इथर बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे ड्राई है, ड्राई की जगह मोइस्ट ले लूं, मोइस्ट का मतलब गीला, क्या हो जाएगा, गीला। अगर मैं गीला Ag2O लूं, क्या गीला Ag2O लूं तो क्या बनेगा, अल्कोहल। क्या बनेगा जी, अल्कोहल। आया समझ में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये दोनों किससे, Ag जहां आता था वो कौन से जाता था, SN2, याद है, SN2 याद कीजिए। AgCN था ना, Ag2 जाएगा तो SN2, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग निकलो, अगर मजबूत निक्लोफाइल है तो SN2 से, और अगर वीक है तो किससे जाएगा, SN1 से। ऐसा हो। अब अगर मैं बात करूं किस पे, इथर हो गया, ड्राई इथर हो गया, गीला हो गया। अब हम बात करते हैं KCl। अगर KCl है तो प्लस, ये माइनस। अब देखो K के साथ प्लस, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किससे जाएगा, SN2 से। ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा और R के साथ कौन आ जाएगा, CN। आया समझ में जी, यही सारी। अब K है तो यहाँ पे लग गया CN, साइनाइड। और अगर Ag रहता है तो कमेंट में बताइए क्या होगा, हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर KCN है तो RCN लगा है, और अगर यहाँ AgCN रहता तो यहाँ पर क्या बनता, ठीक है। ये इसको आपको कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, मिटा दे। अब थोड़ा सा हम आते हैं क्या, अब देखिए रिएक्शन आपका स्टार्ट हो गया। पहला ग्रिग्नाल्ड था, अब ये सब रिएक्शन नाम भले नहीं है इसका नाम भले नहीं, लेकिन ये सब भी रिएक्शन है, ठीक है। ये ड्राई Ag2 होगा तो क्या बनेगा, मोइस्ट Ag2 होगा तो क्या बनेगा, KCN होगा तो क्या बनेगा, ठीक है। अब SN2 सिंपली आपको SN2 अगर आप जान गए तो ये सारे रिएक्शंस में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किस पे, अब मैं सिंपली आपको बात कर रहा हूं हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। अब हैलोजन एक्सचेंज में क्या क्या मैंने अच्छे से बताया था, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है।
और मुझे मुझे मतलब आप लोग में अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां पर भी। अब देखो हेलोजन एक्सचेंज में क्या क्या था, हेलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शन था, एक था फिंकलिस्टीन, याद कीजिए फिंकलिस्टीन, हिंदी में लिख देता हूं फिंकलिस्टीन, और क्या था एक स्वार्ट्स, क्या था स्वार्ट्स, स्वार्ट्स। चलिए अब इसमें क्या था बताइए एग्जांपल, इसका ट्रिक मैं बताऊंगा। हेलोजन का मतलब क्या होता है, हेलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ठीक है, ये तीनों किस में आता है हेलोजन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फिंकलिस्टीन में कैसे रिएक्शन करेंगे, कोई भी लिविंग ग्रुप हो, कोई भी क्या हो लिविंग ग्रुप हो, या फिर Rx मान लो, कोई भी Rx हो, क्या हो Rx हो, इसके साथ अगर आप देखो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो क्या फ्लोराइड आना चाहिए, एफ से फ्लोरीन, एफ से फ्लोराइड, फ्लोरीन, लेकिन यहाँ पे आता है आयोडाइड, क्या आता है आयोडाइड, NaI लेते हैं कैटलिस्ट, और NaI क्या करेगा, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस क्या होगा जी बताइए, माइनस। अब देखिए ये यहाँ पे अटैक कर देगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ से भगा देगा, RI बनता है, यानी कि क्या बन गया जी आयोडाइड, सिंपली आया समझ में। अब ये हो गया कौन सा रिएक्शन, ये होगा फिंकलिस्टीन। अब स्वार्ट्स में बात करेंगे, सेम यहाँ भी लेंगे Rx, ठीक है। अब यहाँ पे बना था आयोडाइड, लेकिन इसका उल्टा कीजिए, F माने फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पे बनेगा, फिंकलिस्टीन में F नहीं बनाना है, फिंकलिस्टीन में आयोडाइड बनेगा, और स्वार्ट्स में आपका क्या बन जाएगा, यहाँ ले लेते हैं AgF, यहाँ बन जाता है Rf, क्योंकि ये प्लस ये माइनस में टूटेगा, ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ बना देगा आपका Rf यानी कि फ्लोराइड। आया समझ में, ये आपका एक नंबर में आ जाता है कि स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है, फिंकलिस्टीन क्या है, ठीक है, डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बस अब आते हैं हम किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक, इसको मिटा ही देते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन। अब आप लोग बताइए सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक ESAR क्या था, अभी तुरंत मैंने बताया था, और इससे आपका क्वेश्चन आने वाला है, इससे आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है। अभी जो आप लोग सोच रहे हैं भैया गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, ये सब कहाँ गया, अभी आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ESAR पे, ESAR, ठीक है। अब ESAR की बात करें तो सबसे फर्स्ट ESAR में होता क्या है कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके माथा पर E प्लस जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और इसके माथा पर क्या करेगा जाके जुड़ जाए, ठीक है, यही आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें आता क्या क्या है, अब देखो सिंपल सी बात है कि माथा पर जाके जोड़ देना है, जहां पे आपको प्लस दिखे उसको माथा पे जाके जोड़ देना है, पर यहाँ पे बात आती ये है कि कंडीशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो वो सारी कंडीशन देखो जेई नीट के लिए आप में सिंपल आएगा कि आपको माथा पे E प्लस जोड़ देना है। अब कैसे जोड़ना है इसको हम समझते हैं, ठीक है, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। मैं बनाता हूँ यहाँ पे बहन जी, इसका नाम क्या है जी, बहन जी है ना, ये कौन है, बहन जी हैं, ठीक है, बहन जी हैं, बेंजीन है, क्या है बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन तो मैंने बना लिया जी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बेंजीन के साथ कौन कौन सा रिएक्शन होगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसका रिएक्शन करवा दोगे किसके साथ, अगर आप इसका रिएक्शन करवा देते हो गेटरमैन कोच, क्या है गेटरमैन कोच रिएक्शन। अब कोच में क्या है CO, यानी कि आप CO और प्लस HCl के साथ करवा देते हो, क्या करवा देते हो CO प्लस HCl, ठीक है। गेटरमैन कोच में क्या आ जाएगा, अगर आप इसका रिएक्शन बेंजीन का रिएक्शन, ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन का रिएक्शन जब CO HCl के साथ करवा देते हो, इस रिएक्शन का नाम होता है गेटरमैन कोच रिएक्शन। और यहां से जो बनता है वो क्या बनता है, कमेंट में बताइए आप लोग, ठीक है। यहां से जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बन के आता है CO+, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल, मैंने बोला ना इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जिसके माथा पर क्या प्लस आती है जाके जुड़ जाता है, आया समझ में। अब यहां पे बन गया क्या, ये इसका नाम है बेंजल D
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो गेटरमैन कुछ हो गया। अब हम बात करते हैं गेटरमैन एल्डिहाइड पे। गेटरमैन एल्डिहाइड, ठीक है, गेटरमैन एल्डिहाइड, ठीक है। अब हिंदी में मैं लिख देता हूं गेटरमैन, अगर नहीं जानते हैं तो गेटरमैन, ठीक है। एल्डिहाइड का एल्डिहाइड हिंदी में हो जाएगा। अब देखिए इसमें तो COHCl था, कोच मतलब CO, कोच, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसका क्या ट्रिक है, गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, इसमें क्या है सुनिएगा, इसमें आपको HCl लेना पड़ेगा और इसमें क्या लेना पड़ेगा, HCl प्लस HCl, और जब आप बेंजीन के साथ HCl प्लस HCl दोगे तो क्या बनेगा, यहाँ भी बनेगा आपका सेम कंपाउंड, यहाँ भी आपका बनेगा सेम कंपाउंड C डबल बॉन्ड OH, और इसका भी नाम क्या है, बेंजल डिहाइड। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, ये बेंजल डिहाइड। अब यहाँ पे क्या था, गेटरमैन एल्डिहाइड, आया समझ, दो रिएक्शन हुआ। तीसरा, अब अगर यहां से क्या करें हम, अगर यहां से हम, ठीक है, एक मिनट, यहां से क्या करें, अगर हम H2SO4 ले लें प्लस HNO3 ले लें, ठीक है, तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो आपका NO2 प्लस बनता है। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल बना, NO2 प्लस, यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा। अभी मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोफाइल करता क्या है, जो प्लस है उसका माथा पे जुड़ जाएगा, तो प्लस इसका माथा पे आ जाना चाहिए, इसका माथा पे, तो यहाँ पे हो गया NO2। और इसको क्या बोलते हैं, कमेंट में आपको बताना है, इसका नाम क्या है, कमेंट में बताइएगा 12th वालों के लिए, ठीक है। चौथा क्या है, अगर आप यहाँ पे ओलियम ले लेते हो, ओलियम का फॉर्मूला कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप H2H2O7 ले लेते हो यहाँ पे, तो सिंपल यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा SO3 प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बना, CO प्लस, यहाँ पे N2 प्लस, यहाँ पे SO3 प्लस, यहाँ पर भी क्या बनेगा, CO प्लस, ठीक है। अब क्या है, ये भी सिंपली जाके क्या होगा, बेंजीन के माथा पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा जी, SO3, और इसका नाम भी आप लोग कॉमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब जिनको नहीं आता है उनको मैं कमेंट में लिख दूंगा, लेकिन जिनको आता है वो क्या कीजिएगा, इसका नाम बताइएगा, ठीक है। ऐसे लिख ही देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को भरोसा नहीं है मुझे। चलो, नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इसका नाम क्या है, सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड में बोल सकते, सल्फोनिक बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, चलिए यहां तक बताइए, अगर कोई डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम है तो नहीं। चलिए अब थोड़ा सा एक टॉपिक और है, ये आपका हो जाएगा खत्म, उसके बाद आएंगे अल्कोहल फिनोल ईथर, ठीक है। मेन हमको अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, एमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, उस पे पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी। अब उनमें क्या क्या पढ़ना है ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्या, थोड़ा सा एक चीज, एक मिनट, सॉरी, आपका इसमें क्या आ जाता है, अगर मैं बात करूं तो रेड हॉट ट्यूब, इसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। अब देखिएगा रेड हॉट ट्यूब, यहाँ पे क्या था, एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला बताइए, एल्काइन C, ये क्या है, एल्काइन। अगर एल्काइन का रिएक्शन आप क्या कर, अगर एल्काइन का रिएक्शन रेड हॉट ट्यूब से अगर पास करवाते हो, एल्काइन को रेड हॉट ट्यूब से अगर पास करवाते हो, हॉट, रेड का मतलब लाल, हॉट का मतलब गरम, ट्यूब का मतलब कि एक लोहा का पाइप रहता है, उसको गर्म करके अगर उसके अंदर से आप एल्काइन को गुजारते हो, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, बेंजीन, क्या बनेगा जी, बेंजीन। और यहाँ पे जो होता है ट्राइमराइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, ट्राइमराइजेशन, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल 3 बार मिल जाता है, 3 बार मिलेगा तो क्या बना देगा, बेंजीन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H6, ठीक है, ये याद होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गया।
ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं एल्काइन पे। अब एल्काइन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। CH, ये एल्काइन, ठीक है। अब देखना, अगर आपका H जुड़ा हुआ है, अगर आपका H जुड़ा हुआ हो, इसे क्या बोलते हैं? टर्मिनल एल्काइन। क्या बोलते हैं? टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल का मतलब लास्ट में क्या हो? H जुड़ा हुआ, टर्मिनल हिंदी, ठीक है। और अगर यहाँ पे R जुड़ा हुआ तो उसको नॉन टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। तो अगर टर्मिनल का, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। टर्मिनल का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं Na प्लस लिक्विड अमोनिया से, किससे? लिक्विड अमोनिया से, तो यहाँ पे होना चाहिए बर्च रिडक्शन, पर ये रिएक्शन नहीं देता। क्या करता है? रिएक्शन नहीं देता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। इसको एकदम जहन में बैठा के रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करता है? अगर यहाँ पर क्या हो, अगर टर्मिनल एल्काइन होता, क्या हो? टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन हो आपका तब, ठीक है। अब चलिए इसको मिटाते हैं। अब अगर यहाँ पर नॉन टर्मिनल होता, R होता, उसके जगह जैसे जानते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C। अब H के जगह यहाँ पे R जुड़ा हो और यहाँ पे क्या हो? R डैश, ठीक है। अब अगर इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किससे? इसका रिएक्शन करवाते हैं किससे? Na प्लस लिक्विड अमोनिया से, ठीक है। तो इस रिएक्शन का क्या नाम है? इस रिएक्शन का क्या नाम है आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि मैं लिखा चुका हूं। और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ट्रांस एल्कीन। क्या बनेगा जी? ट्रांस एल्कीन। अब ट्रांस एल्कीन कैसे बनेगा? ट्रांस का मतलब क्या होता है? टेढ़ा, यानी कि कोना कोनी। जैसे देखो ये है ना, यहाँ कंपाउंड बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, इधर बन जाएगा R, इधर बन जाएगा R डैश, इधर बन जाएगा H, इधर बन जाएगा, देखो, यानी कि एक कंपाउंड दोनों कोना कोनी में। देखो ट्रांस का मतलब टेढ़ा, ये टेढ़ा हो गया, ये टेढ़ा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम, ये आपका हो गया ट्रांस। ये क्या होता है? ट्रांस एल्कीन। और ट्रांस का उल्टा एक होता है सिस। अब सिस कब बनता है वो सुनिएगा, जब टर्मिनल आपका, जब टर्मिनल आपका एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन हो, इसका रिएक्शन जब करा देते हैं PDBASO4 के साथ, या H2PD, या H2PDBASO4 के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे ट्रांस के जगह बनेगा क्या? सिस। क्या बनेगा? सिस एल्काइन। और सिस कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड C, इधर जाएगा R, थोड़ा सा इसको मिटा दो, इधर जाएगा R डैश, इधर जाएगा H, इधर जाएगा H। है समझ में? यानी कि यहाँ पे जो है ट्रांस एल्कीन का बात करें तो ट्रांस का मतलब टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ी सेम रहेगा। सिस का मतलब सामने, देखो सामने सामने सेम है, सामने सामने सेम। ऐसे बस इतना आता है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अल्कोहल फिनोल ईथर। आज आपका 2 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि कल रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। मैं बोला ना, कॉल आ गया था, कॉल के कारण जो मेरा सारा 1 घंटा का मेहनत बर्बाद हो गया, ठीक है। तो अभी मैं दूसरा वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर के वीडियो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।